हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। मैं हुमा तिवारी अपने इस छोटे से ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। हमेशा मैं कोई भी पराठा मुझे कोई बनाने के लिए कहता था तो मैं एक भी नहीं डरती थी, ना सोचती थी। मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ हर पराठा। लेकिन जब कोई मुझे मूली के पराठे को बनाने को कहता था तो मुझे बहुत डर लगता था। और मूली के पराठे को मेरे घर में छोटे से लेके बड़े सब बहुत पसंद करते हैं। हमेशा डिमांड करते हैं कि आज मूली का पराठा बनना चाहिए, लेकिन मैं बहुत डरती थी। यकीन मानिए, हर बार का पराठा मेरा इतना बिगड़ जाता था, फट जाता था सेकने में। हर उस मूली के लच्छे जो थे वो बाहर निकल आते थे। मुझे बनाने में इतना डर लगने लगा था। लेकिन एक ख़ास ट्रिक के द्वारा मैं आज इस मूली के पराठे को बनाने जा रही हूँ, जिसमें सारी परेशानियाँ बस दूर हो जाती हैं 5 मिनट में। ना एक भी पराठे हमारे फट रहे हैं, ना मूली के लच्छे एक भी बाहर आ रहे हैं, ना बिखर रहे हैं। बेलने में बड़ी आसानी हो रही है। बस चलिए देखते हैं किस ढंग से मैंने बनाया है। यहाँ पर हर एक पराठा जो है 2 परत वाला है। बड़े आराम से दोनों परत खुल रही हैं। मूली के एक एक लच्छे एकदम से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। वो एक भी चिपक नहीं रहे हैं। अगर उस एक दो बाइट खाने में मुझे एकदम से महसूस हो रहा है कि एकदम कच्ची मूली के पराठे हैं। चलिए देखते हैं कौन सी मूली को हमें लेना चाहिए। इतने सॉफ्ट बने हैं, इतना मोड़ने पर भी टूट भी नहीं रहे हैं और ना बिखर रहे हैं। इसमें मैंने 2-3 दिन पुरानी मूली का उपयोग किया है। यहाँ पर मैंने ताज़ी मूली नहीं ली है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया 2-3 दिन पुरानी मूली के पराठे ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, ना वो बिखरते हैं ना टूटते हैं। आप भी इस तरह से देखिएगा। जो पुरानी मूली होती है वो कम पानी छोड़ती है, बस इसका रीज़न यही था। और पतली वाली मूली का उपयोग करना है। यहाँ पर मैंने मोटी वाली जो किसनी होती है उससे मैंने इन मूली को किसा है, क्योंकि मोटी मूली जो किसी हुई रहती है ना, तो ये एक थोड़ा सा पानी कम छोड़ती है और महीन वाली जो है वो ज़्यादा पानी छोड़ती है। यहाँ पर एक बाउल लेंगे और एक सफ़ेद कपड़ा डालेंगे। उसमें हम मूली डालेंगे। थोड़ा सा भारी हाथ से, कड़े हाथ से इसको हम निचोड़ेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। देखिए हम निचोड़ रहे हैं। क्योंकि हमारी मूली पुरानी और पतली थी तो इसमें कम पानी निकल रहा है। यही रीज़न था कि एकदम से फ्रेश और मोटी वाली मूली, ताज़ी मूली हमें नहीं लेनी है। अगर हम उस मूली का उपयोग करते हैं ताज़ी का तो बहुत पानी छोड़ता है। यहाँ पर मैं एक पैन को चढ़ा ली हूँ, उसमें थोड़े से जीरे और राई, थोड़ी सी हल्की अजवाइन का उपयोग कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने कोई गरम मसाला, कोई धनिया पाउडर किसी का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि फिर मूली का स्वाद अच्छा नहीं लगता है। गरम मसाला और धनिया पाउडर को जब तक हम तेल में नहीं तलते या सिराते तब तक उसकी खुशबू नहीं जाती है। यहाँ पर मैं बीच में ही नमक डाल रही हूँ, पहले मैंने नमक नहीं डाला। अब वही मूली के साथ मैं धनिया की पत्ती डालती हूँ, बाकी मैं बार बार कर रही हूँ कुछ नहीं डाली हूँ। अब थोड़ा सा जो बचा कुचा पानी है वो भी सोख लेगा, जल जाएगा। अब इसके पराठे बिल्कुल नहीं पटेंगे और बहुत अच्छे खिली खिली मूली भी रहेगी। जब मूली ठंडी हो गई तो इस ढंग से हमने उसको बाउल में निकाल लिया है। ठंडी होने के बाद आप 2 से 3 बूंद तेल भी डाल सकते हैं। अब आती है लोई बनाने की बारी। इसको मैं इस ढंग से बना रही हूँ, जो कि तभी इसमें मूली जो है, क्योंकि मूली हमारी कुछ कच्ची हुई है, आटे में नहीं चिपकेगी, तो हमें यहाँ पर बड़ी लोई बनाना है। और थोड़ा सा एक छोटी लोई बना के उसमें हमें बीच में रख देना है, जिससे बेलते वक्त हमारे पराठे जो हैं वो फटे ना, ना बाहर निकले। देखिए इस ढंग से। अब इसके बीच में हमें जितनी मूली की मात्रा आप ज़्यादा जितनी ज़्यादा मात्रा रखेंगे उतने बढ़िया पराठे जो हैं वो स्वादिष्ट लगेंगे। क्योंकि हम जिसका पराठा बना रहे हैं उसकी मात्रा हमेशा ज़्यादा रखनी चाहिए, नहीं तो पराठे खाने में स्वादिष्ट नहीं लगते हैं और हम मेन चीज़ का स्वाद
नहीं ले पाते हैं, वही पराठे जाके मोटे मोटे हो जाते हैं। और इस ढंग से मैं लोई को चारों तरफ से पहले घुमा ले रही हूँ, जिससे हमारे पराठे जो हैं वो फटे ना। कुछ ऐसी फिंगर की सहायता से राउंड कर रही हूँ और बीच में हल्की हल्की उंगलियों से मैं उसको चारों तरफ से घुमाते जा रही हूँ। मुझे बहुत डर लगता है कहीं हमारे पराठे जो हैं वो फटे ना। अब यहाँ पर हमने अब हल्के बेलन से, ज़्यादा बेलन को दबा के हमें नहीं बेलना है, हल्का हल्का बेलना है, जिससे पराठे बिल्कुल नहीं फटे और बिखरे ना, और बेलन में एक भी मूली नहीं चिपके। यहाँ पर आप देख रहे हैं मूली के एक भी लच्छे और दाने एक भी बाहर नहीं आए हैं, ना वो चिपक रहे हैं। अगर आपको साइज़ बढ़ाना है तो ऊपर से थोड़ा सा आप परथन लगा के और पतला बड़ा बना सकती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए यहाँ पर हमारा पराठा जो है वो बनके तैयार हो गया। अब इसी तरह हम एक एक करके पराठे को भरते जाएंगे और बनाते जाएंगे। मूली के पराठे में हमें इतना ध्यान देना है कि उनको हमें इकट्ठा 3 से 4 बेल के बिल्कुल नहीं रखना है, फिर वो चिपकने लगते हैं। उन्हीं पराठों की जो है मूली जो है वो बाहर आने लगती है। इस तरह से और पराठे हम बना लेंगे। इस तरह से पराठे मैं सारे बना के सेकने की तैयारी में लग गई हूँ। यहाँ पर मैंने ज़्यादा बड़ा पराठा बनाया है जो कि एक भी नहीं फट रहा है। आप देखिए इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आप भी इतना अच्छा परफेक्ट पराठा बना के अपने परिवार को खिला सकते हैं। यहाँ पर अब आती है सेकने की बारी। यहाँ पर मैं रिफाइंड तेल का बिल्कुल उपयोग नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं तिल के तेल का उपयोग कर रही हूँ। आप चाहें तो सरसों के भी तेल का उपयोग कर सकते हैं और रिफाइंड तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए सेकने में भी एक भी पराठा नहीं फटा है, बराबर सिक रहा है, फूला हुआ है। चारों तरफ से बराबर हमें इस पराठे को सेकना है। इन पराठों को हम धीमी आंच में सेकेंगे, तेज़ आंच में नहीं सेकना है। तेज़ आंच में सेकने से ऊपर की परत जल जाएगी, लेकिन बराबर वो पराठे जो हैं वो नहीं सेक पाएंगे। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।